भाई अगर तुमने अपने कमरे में चारों ट्यूबलाइट और 2 सफेद एलईडी बल्ब जला रखे हैं और उसके बाद भी तुम सोचते हो कि तुम्हारी वीडियो जो है वो प्रीमियम दिखेगी, तो तुम बहुत बड़े धोखे के अंदर हो। तुमने अपनी वीडियो को उजाला यानी कि विजिबिलिटी तो दबा के दे दी, लेकिन तुमने अपनी वीडियो से डेप्थ यानी कि उसकी गहराई छीन ली। रोशनी सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए नहीं होती, रोशनी एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए होती है, उसके फील के लिए होती है। ज्यादातर नए क्रिएटर्स इतनी लाइटें जला देते हैं कि उनका चेहरा एक सफेद रसगुल्ले जैसा दिखता है, उसमें कोई फील ही नहीं आता, उनके सारे फीचर्स छुप जाते हैं। प्रोफेशनल स्टूडियो लुक महंगे लाइटिंग सेटअप से नहीं, 3 पॉइंट लाइट फॉर्मूला के सेटअप से, उसकी समझ से आते हैं। पिछले 2 चैप्टर्स में हमने गियर मिथ तोड़ा और बैकग्राउंड मिथ तोड़ा। आज हम लाइटिंग का सबसे बड़ा मिथ तोड़ेंगे कि ज्यादा लाइट्स मतलब बेटर वीडियो। इस चैप्टर में मैं तुम्हें 10 चीजें सिखाऊंगा जो तुम्हारे सस्ते से सस्ते कमरे की लाइटिंग को स्टूडियो लेवल पे ले आएंगी। तैयार हो जाओ। पॉइंट नंबर 1, द की लाइट यानी बुनियादी रोशनी या मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल लाइट कह लो। लोग सोचते हैं कि सामने से आने वाली लाइट सबसे बेस्ट होती है। गलत, ये सबसे घटिया एडवाइस है। की लाइट तुम्हारी प्राइमरी लाइट है। इसे हमेशा कैमरे के 45 डिग्री एंगल पे और थोड़ा ऊपर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सूरज को देखकर इवॉल्व हुआ है, जो हमेशा ऊपर और किसी एंगल पे होता है। जब तुम 45 डिग्री पे लाइट रखते हो तो चेहरे के दूसरे यानी अंधेरे साइड पे गाल पे एक छोटा सा रोशनी का ट्रायंगल बनता है। ये वही रेम्ब्रेंट ट्रायंगल है जो हमने पिछले चैप्टर में विंडो लाइट में सीखा था। अब उसी प्रिंसिपल को आर्टिफिशियल लाइट पे अप्लाई करेंगे। अगर लाइट बिल्कुल सामने से होगी तो वो तुम्हारे चेहरे के कॉन्ट्यूर्स यानी जॉ लाइन और चीक बोन्स को मिटा देगी। तुम 3D इंसान से एक 2D पेपर कटआउट लगने लगोगे। की लाइट का काम चेहरा चमकाना नहीं, चेहरे को शेप देना है। इसे हमेशा इतना ऊंचा रखो कि तुम्हारी नाक की शेडो तुम्हारी लिप्स के कोने तक जाए पर नीचे ना गिरे। इसे बटरफ्लाई शेडो या लूप लाइटिंग कहते हैं। नाक की शेडो से तुम्हारे चेहरे में एक स्ट्रक्चर आता है जो व्यूअर को सिग्नल देता है कि ये बंदा जानता है क्या कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, द फिल लाइट यानी कॉन्ट्रास्ट मैनेजर। लोग सोचते हैं कि फेस पे बिल्कुल शेडो नहीं होनी चाहिए, साफ दिखना चाहिए। गलत, शेडोज तुम्हारी वीडियो को टेक्सचर देती हैं। फिल लाइट का काम शेडो को डिलीट करना नहीं है, उन्हें मैनेज करना है। ये की लाइट के अपोजिट साइड लगती है। इसकी इंटेंसिटी हमेशा की लाइट से कम होती है। इसे लाइट रेशियो कंट्रोल कहते हैं। एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट लुक के लिए तुम्हारा रेशियो हमेशा 3:1 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे चेहरे का एक साइड दूसरे साइड से 3 गुना ज्यादा ब्राइट होना चाहिए। जब एक साइड हल्की सी शेडो होती है तो व्यूअर का दिमाग सबकॉन्शियसली सीरियस और अथॉरिटेटिव फील करता है। इसे क्यूरास्किरो इफेक्ट कहते हैं, जिस बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी बात की। अगर तुमने दोनों तरफ बराबर लाइट जला दी तो तुम एक न्यूज रिपोर्टर या शॉपकीपर लगोगे, प्रोफेसर नहीं। फिल लाइट के तौर पे तुम लाइट नहीं, एक सफेद थर्माकोल यानी बाउंस्ड बोर्ड भी यूज कर सकते हो जो की लाइट की रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा। यह सस्ता है और सबसे सॉफ्ट रिजल्ट देता है। पॉइंट नंबर 3, द बैक लाइट यानी सेपरेशन क्रिएटर। लोग सोचते हैं कि बैकग्राउंड लाइट काफी है, अलग से पीछे लाइट की क्या जरूरत है। बैक लाइट यानी रिम लाइट तुम्हारे सर के पीछे और कंधों पे गिरती है। ये लाइट व्यूअर को डायरेक्टली दिखती नहीं है, पर ये वीडियो को गरीब से अमीर बनाती है। इसे कहते हैं विजुअल सेपरेशन। हमारी आंखें 3D में देखती हैं, पर कैमरा 2D में रिकॉर्ड करता है। अगर तुम्हारे काले बाल हैं और तुम्हारे पीछे की दीवार थोड़ी डार्क है तो तुम्हारा सर बैकग्राउंड में मर्ज हो जाएगा। तुम एक तैरता हुआ चेहरा यानी फ्लोटिंग हेड लगोगे जो बहुत क्रीपी लगता है, बहुत डरावना लगता है। बैक लाइट तुम्हारे बालों और कंधों के चारों तरफ एक बारीक हालो यानी कि रोशनी का घेरा बना देती है। ग्रीन स्क्रीन में इसकी जरूरत उतनी ज्यादा नहीं पड़ती। ये व्यूअर को बताता है कि इंसान यहां खड़ा है और दीवार वहां पीछे है। ये लेयर बाय लेयर डेप्थ ही वीडियो को सिनेमैटिक बनाती है। इस लाइट को हमेशा इतना तेज रखो कि बालों की चमक दिखे पर चेहरे पे स्पिल यानी फालतू रोशनी ना आए। बस ये 3 लाइट्स हैं, की लाइट, फिल लाइट और बैक लाइट, और ये ही 3 पॉइंट लाइटिंग फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हॉलीवुड से लेकर यूट्यूब तक हर जगह यूज होता है। की लाइट स्ट्रक्चर देती है, फिल लाइट कॉन्ट्रास्ट मैनेज करती है और बैक लाइट जो है वो सेपरेशन क्रिएट करती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों की तीनों लाइट्स बहुत ज्यादा महंगी होना जरूरी नहीं है। सस्ती एलईडी पैनल्स भी 3 पॉइंट लाइटिंग फॉर्मूला में काम कर सकते हैं। अब आगे की चीजें सुनो। ये वो गलतियां हैं जो लोग जनरली इन 3 लाइट्स के साथ में करते हैं, और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी वीडियो का लेवल, लाइटिंग का लेवल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ये 3 पॉइंट फॉर्मूला तुम्हारे हाथ में आ गया है। अब मैं तुम्हें वो गलतियां बताऊंगा जो लोग इन लाइट्स के साथ साथ करते हैं, और वो एडवांस्ड ट्रिक्स जो तुम्हारी वीडियो को और एक लेवल ऊपर ले जाएंगी। ये गलतियां जान के तुम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाओगे। पॉइंट नंबर 4, व्हाई रिंग लाइट सक्स यानी रिंग लाइट एक फालतू की चीज क्यों है और हमेशा लाइटिंग के पर्सपेक्टिव से प्रोफेशनलिज्म नहीं, हमेशा धोखा देती है। लोग सोचते हैं कि रिंग लाइट सबसे बेस्ट है यूट्यूब के लिए। नहीं, रिंग लाइट सिर्फ ब्यूटी ब्लॉगर्स और छपरी रील्स के लिए बेस्ट है, टिकटॉकर्स के लिए। रिंग लाइट का सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी फ्लैटनेस। इस लाइट के बीच में जब आप कैमरा फिट कर देते हो तो ये लाइट कैमरे के लेंस के चारों तरफ होती है, इसलिए ये चेहरे पे कोई डायमेंशन पैदा नहीं होने देती। इसे सर्जिकल लाइटिंग कहते हैं। ये लाइट चेहरे के हर धाक धब्बे और पोर्स को तो छुपा देती है, इसलिए ब्यूटी ब्लॉगर्स को पसंद है, पर ये तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर यानी जॉ लाइन और चीक बोन्स को भी मिटा देती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम डोनट आई। रिंग लाइट आंखों में एक अजीब सा गोल सर्कल बनाती है जो इंसानी नहीं लगता। इंसानी आंखों को नेचुरल
रोशनी यानी खिड़की या सूरज की आदत है, अगर तुम सीरियस कंटेंट बना रहे हो तो रिंग लाइट तुम्हें अनप्रोफेशनल और इमेच्योर दिखाएगी। अगर एक्सपर्ट लगना है तो सॉफ्ट बॉक्स लो, रिंग लाइट नहीं, बजट के हिसाब से। पॉइंट नंबर 5, सॉफ्ट बॉक्स वर्सेस हार्श लाइट यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ की फिजिक्स। लोग सोचते हैं कि लाइट जितनी दूर होगी उतनी फैल करके अच्छे से रोशनी देगी। गलत। लाइट जितनी दूर होगी उतनी हार्श यानी उतनी कड़वी और उतनी कठोर हो जाएगी। सॉफ्ट लाइटिंग महंगे कपड़े से नहीं, लाइटिंग सोर्स के साइज से आती है। सूरज बहुत बड़ा है पर बहुत दूर है, इसलिए वो पॉइंट सोर्स यानी हार्श बन जाता है। इसे कहते हैं रिलेटिव साइज ऑफ लाइट सोर्स। एक छोटा एलईडी बल्ब हार्श शेडोज बनाएगा जो तुम्हारी नाक की परछाई को एकदम काला और तीखा कर देगी। पर अगर तुम उस बल्ब के आगे एक बड़ा सफेद पर्दा यानी सॉफ्ट बॉक्स लगा दोगे तो रोशनी निकलने वाला एरिया बड़ा हो जाएगा। और फिजिक्स का एक और रूल है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब यह है कि लाइट की ताकत डिस्टेंस के साथ स्क्वायर में गिरती है। अगर तुम लाइट को 2 गुना दूर ले जाओगे तो रोशनी 4 गुना कम हो जाएगी। प्रोफेशनल लुक के लिए लाइट को अपने चेहरे के इतना पास रखो कि वो फ्रेम से बस 1 इंच बाहर हो। जितनी पास लाइट उतनी मक्खन जैसी सॉफ्ट स्किन। पॉइंट नंबर 6, शैडो साइकोलॉजी यानी अथॉरिटी और ड्रामा। लोग सोचते हैं कि हार्श शैडोज हमेशा बुरी होती हैं। नहीं, शैडोज इंसानी दिमाग को कॉन्फ्लिक्ट, अथॉरिटी और मिस्ट्री का सिग्नल देती हैं। इसे कहते हैं शॉर्ट लाइटिंग वर्सेस ब्रॉड लाइटिंग। शॉर्ट लाइटिंग में तुम अपने चेहरे के उस हिस्से को लाइट करते हो जो कैमरे से दूर है। ये तुम्हारे चेहरे को पतला और इंटेंस दिखाता है। ब्रॉड लाइटिंग में तुम कैमरे के पास वाले हिस्से को चमकाते हो। ये चेहरे को चौड़ा और फ्रेंडली दिखाता है। अगर तुम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो या ब्रूटली रूड हो रहे हो तो शॉर्ट लाइटिंग यूज करो। ये व्यूअर के दिमाग पे तुम्हारा दबदबा बनाती है। और अगर तुम फ्रेंडली एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो तो ब्रॉड लाइटिंग बेटर रहेगी। शैडो का यूज तुम्हारा कंटेंट के टोन से मैच होना चाहिए। 6 पॉइंट्स हो गए ना। 3 पॉइंट फॉर्मूला समझ लिया, रिंग लाइट को धोखा समझ लिया, सॉफ्ट बॉक्स की फिजिक्स समझ ली और शैडो साइकोलॉजी समझ ली। अब तक तुमने नोटिस किया होगा कि लाइटिंग सिर्फ चमक के बारे में नहीं होती, ये तुम्हारे चेहरे को शेप देने के बारे में होती है, तुम्हारी अथॉरिटी दिखाने के बारे में होती है। मैं ये इसलिए इतनी डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि ये वो नॉलेज है जो फिल्म स्कूल्स में लाखों रुपए देकर सिखाते हैं और मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूं। अब लास्ट 4 पॉइंट सुनो, ये फिनिशिंग टचेस हैं जो तुम्हारी वीडियो को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, कैच लाइट डायनेमिक्स यानी ट्रस्ट की चमक। लोग सोचते हैं कि आंखों की चमक तो कैमरा की लेंस की वजह से आती है। नहीं, ये लाइटिंग प्लेसमेंट का खेल है। इंसान उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता जिनकी आंखें डल या बेजान होती हैं। अगर आंखों में लाइट या रिफ्लेक्शन नहीं है तो व्यूअर को तुम जिंदा नहीं लगोगे। इसे कैच लाइटिंग कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने विंडो लाइट से कैच लाइट सीखी थी, अब आर्टिफिशियल लाइट से भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होगा। कैच लाइट की शेप तुम्हारा वाइब डिसाइड करती है। रेक्टेंगुलर कैच लाइट व्यूअर को मॉडर्न और प्रोफेशनल स्टूडियो का सिग्नल देती है। राउंड कैच लाइट नेचुरल और ऑर्गेनिक फील देता है। की लाइट को हमेशा इतने एंगल पे रखो कि वो तुम्हारी आइरिस यानी आंख की पुतली में 10 o'clock या 2 o'clock की पोजीशन पे रिफ्लेक्ट हो। ये वो स्पार्क है जो व्यूअर को तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्ट करता है। बिना इस स्पार्क के तुम्हारी वीडियो में जिंदगी नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 8, इंडियन स्किन टोन्स और CRI का फंडा। लोग सोचते हैं कि महंगी लाइट मतलब सबसे बेस्ट कलर। गलत। महंगी लाइट का CRI यानी कलर रेंडरिंग इंडेक्स हाई होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। इंडियन स्किन टोन्स मेलानिन से भरे होते हैं। अगर तुम्हारी लाइट का CRI 95 से कम है तो तुम्हारी स्किन वीडियो में पीली यानी येलोइश या एशी यानी ग्रेइश दिखेगी। तुम बीमार लगोगे। सस्ते एलईडी पैनल्स में ग्रीन टिंट होता है, हमें पता नहीं चलता पर व्यूअर को तुम्हारा चेहरा गंदा लगने लगता है। हमेशा बाई कलर लाइट लो और उसे 4300K से 500K के बीच में रखो। ये वार्म व्हाइट टोन इंडियन स्किन पे हेल्दी ग्लो देता है। सफेद ट्यूबलाइट जो 6500K की होती है वो सिर्फ ऑफिस और हॉस्पिटल्स के लिए है, क्रिएटर्स के लिए मौत है। अगर तुम्हारी लाइट का CRI 95 के ऊपर है और केल्विन 4500K के आसपास है तो तुम्हारी स्किन स्क्रीन पे बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी दिखेगी। पॉइंट नंबर 9, बैकग्राउंड स्पिल और लाइट शेपिंग। लोग सोचते हैं कि पूरा कमरा चमका दो ताकि सब कुछ दिखे। सबसे बड़ी बेवकूफी। अगर तुम्हारी की लाइट तुम्हारे चेहरे के साथ साथ पीछे की दीवार को भी चमका रही है तो व्यूअर का ध्यान भटक जाएगा। इसे लाइट स्पिल कहते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें नेगेटिव फिल का यूज करना चाहिए। अपने चेहरे के अंधेरे साइड पे एक काला बोर्ड यानी ब्लैक फोम बोर्ड रखो। ये बची कुची रोशनी को सोक यानी एब्सॉर्ब कर लेगा और शेडोज को और भी डीप और प्रोफेशनल बनाएगा। तुम्हारा चेहरा बैकग्राउंड से कम 1 या 2 स्टॉप ब्राइट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब व्यूअर स्क्रीन देखता है तो उसका ध्यान लाइटेस्ट पॉइंट पे जाता है। वो पॉइंट तुम्हारा चेहरा होना चाहिए, पीछे की दीवार नहीं। 9 पॉइंट्स हो गए। अब आखिरी और सबसे अंडररेटेड पॉइंट। ये वो चीज है जो 99% क्रिएटर्स मिस करते हैं। ये सिर्फ लाइटिंग नहीं, ये व्यूअर का ट्रस्ट जीतने का साइंस है। पॉइंट नंबर 10, मोटिवेटेड लाइटिंग यानी परसेप्शन का लॉजिक। लोग सोचते हैं कि लाइट कहीं भी लगा दो, बस चेहरा चमकना चाहिए। नहीं, दिमाग हमेशा सोर्स ढूंढता है। अगर तुम्हारे बैकग्राउंड में लेफ्ट साइड पे एक लैंप रखा है पर तुम्हारे चेहरे पे रोशनी राइट साइड से आ रही है तो व्यूअर का दिमाग कंफ्यूज रहेगा। इसे विजुअल डिसोनेंस कहते हैं। इस विजुअल डिसोनेंस को मोटिवेटेड लाइटिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर बैकग्राउंड में खिड़की लेफ्ट में है तो की लाइट भी लेफ्ट से लगाओ। व्यूअर को लगेगा रोशनी खिड़की से आ रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो। जब वीडियो नेचुरल और लॉजिकल लगती है तो व्यूअर तुम्हारी बात पे ज्यादा यकीन करता है। लाइटिंग सिर्फ विजुअल्स के लिए नहीं, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए भी होती है। ये वो चीज है जो नए क्रिएटर्स बिल्कुल नहीं सोचते पर प्रोफेशनल्स हमेशा सोचते हैं। ये 10 पॉइंट्स मिलकर तुम्हारी लाइटिंग को एमेच्योर से प्रोफेशनल बनाते हैं। 3 पॉइंट फॉर्मूला से स्ट्रक्चर आता है, रिंग लाइट से दूर रहने से डायमेंशन बचता है, सॉफ्ट बॉक्स से सॉफ्टनेस आती है, शेडो से अथॉरिटी आती है, कैच लाइट से ट्रस्ट आता है, सही CRI से
से स्किन नेचुरल दिखती है, नेगेटिव फील से फोकस आता है और मोटिवेटेड लाइटिंग से बिलीवेबिलिटी आती है। थ्योरी तो बहुत सुन ली, अब अपने कमरे की सारी ट्यूबलाइट्स को बंद कर दो। सिर्फ एक लाइट जलाओ, की लाइट, और उसे 45 डिग्री एंगल पे रखो। तब तक रखो जब तक चेहरे पे एक रेम्ब्रांड ट्रायंगल ना बन जाए। दूसरी साइड में एक थर्माकोल फिल लाइट के लिए रख दो, और अगर एक और लाइट है तो उसे बैक लाइट यानी कि रिम लाइट की तरह यूज कर लो। एक काला कपड़ा या फिर बोर्ड लो और उसे अंधेरे की साइड पे रखो नेगेटिव फील के लिए। अब एक छोटी वीडियो रिकॉर्ड करो और उसे अपनी पुरानी जो वो ट्यूबलाइट वाली वीडियो तुम बना रहे थे ना, उससे कंपेयर करके देखो। फर्क इतना साफ दिखेगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। क्योंकि अल्टीमेट बात यही है कि अगर तुम इक्विपमेंट को बहाना बना रहे थे तो तुम सिर्फ लेजी हो, कंटेंट क्रिएशन नहीं करना चाहते। मैंने तुम्हें फिजिक्स और साइकोलॉजी का वो निचोड़ दिया है जो लोग लाखों रुपए देकर एक फिल्म स्कूल में सीखते हैं। एक सफेद थर्माकोल 50 रुपए का आता है, एक काला चार्ट पेपर 20 रुपए का आता है। अगर इन 70 रुपए में भी तुम्हें महंगाई दिख रही है और फिर भी तुम नहीं करना चाहते तो कंटेंट क्रिएशन तुम्हारे लिए है ही नहीं। पर अगर तुम इसे सीरियसली अप्लाई करते हो तो तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो देखकर, उसकी लाइटिंग देखकर तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे पूछेंगे कि भाई कौन सा स्टूडियो हायर किया यार तूने। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ फिर से वही है कि एक स्टूडियो लाइट, एक प्रोफेशनल लाइटिंग 3 पॉइंट लाइटिंग फॉर्मूला की फिजिक्स से आती है, ये महंगे डब्बे और सॉफ्ट बॉक्सेस से नहीं। की लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट, बस इन तीनों को समझ लो और तुम्हारी वीडियो का लाइटिंग के पर्सपेक्टिव से जो लुक है वो 10 गुना बेटर ना हो जाए तो बताना। दुकान सज गई ना, रोशनी आ गई ना, लेकिन अगर तुम्हारी आवाज में वो दम नहीं है, अगर तुम्हारी आवाज में इको आ रहा है तो तुम्हारी पूरी की पूरी वीडियो एक तरीके से ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स है। इसलिए अगले चैप्टर में हम बात करेंगे द इको किलर की। एक घटिया कमरे को, एक इको से भरे हुए कमरे को एक प्रोफेशनल स्टूडियो जैसा साउंड कैसे देना है ताकि तुम्हारी आवाज जो है वो रोबोटिक जैसी ना लगे।